सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग जो कार्यालय संबंधी हिंदी उर्दू जो शब्दावली कल की क्लास में मैंने कराया था उसका आज पार्ट 2 है। यानी कि कार्यालय संबंधी हिंदी उर्दू जो शब्दावली थे तो उनमें से कुछ मैंने करवा दिया था, लगभग 50 से ज्यादा, और उसका जो पार्ट 2 है आज के इस क्लास में कराऊंगा। तब जो कार्यालय संबंधी हिंदी उर्दू के जितने भी शब्दावली हैं सभी खत्म हो जाएंगे। तो ये सभी आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि आपके जो शब्दार्थ पूछे जाते हैं हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी, तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी को पढ़ना आपके लिए बेहद लाजमी है। तो आइए इस क्लास को पूरे जोश के साथ में शुरू से लेकर के आखिर तक देखते हैं। हर एक चीज को, सारी चीजों को हम लोग याद करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पर लगभग में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको, 50 से ज्यादा जो है शब्दार्थ आपको मैं याद कराऊंगा। तो देखिए पहले नंबर में क्या है, उद्देश्य। तो उद्देश्य को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू में कहते हैं हम लोग मकसद। असल बात है कि उद्देश्य को मकसद कहते हैं, ये हम लोग को पता है, लेकिन वो चीज जो है हमारे जहन से गायब है। तो हम लोग जो इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको देखेंगे, मश्क करेंगे, तो वो चीज जो है हमें याद हो जाएगी। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस कीजिए, तब आपको हर एक चीज आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बाद में फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगे, है ना। उद्देश्य को हम लोग कहते हैं मकसद। उसके बाद में आपको कहा जाए कि लक्ष्य को कैसे, किससे कहते हैं, तो उसे कहते हैं नस्बुल ऐन। ठीक है, लक्ष्य बोलते हैं ना, हमारा लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी पाना, है ना, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं लक्ष्य, है ना, टारगेट, तो उसे हम लोग कहते हैं नस्बुल ऐन। उसके बाद में घोषणा पत्र को हम लोग क्या कहेंगे? घोषणा पत्र को हम लोग कहते हैं मंशूर। व्यवसाय को हम लोग कहते हैं रोजगार। मतलब कि मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हाँ, हमारे पास में कोई भी रोजगार नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने में कि व्यापार। व्यापार जिसे कारोबार कहते हैं आसान भाषा में, तो व्यापार को उर्दू में कहते हैं तिजारत, है ना, तिजारत करना। ठीक है, पर्यटन को हम लोग कहते हैं सियाहत। उसका उच्च न्यायालय, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो अदालती इस्तिलाहात की जब क्लासेस चल रही थी, जिसे मैंने उर्दू से हिंदी कराया था, वो शब्दार्थ उसमें मैं ये चीज पढ़ा दिया हूँ, आपको याद होगा। तो उच्च न्यायालय को हम लोग कहते हैं अदालत आलिया, और सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग कहते हैं अदालत उज़्मा। ठीक है, अच्छा, नागरिक या फिर आप नगर, तो नागरिक को हम लोग कहते हैं शहरी, है ना, और नगर को हम लोग कहते हैं शहर। तो नागरिक और नगर में बहुत अंतर है। ग्रामीण को हम लोग कहते हैं देही, देहात से बना है, हम लोग देहात के हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यानी कि देही क्षेत्र से हैं, देही एरिया से हैं, है ना, तो देही, ग्रामीण को हम लोग कहते हैं देही कहेंगे। उसके बाद अगला है कि मुख्यालय। मुख्यालय को हम लोग कहते हैं सदर मकाम। ठीक है, मुख्य को देखिए आलय, मुखिया, मुख्य जोड़ आलय से बना है मुख्यालय, यानी कि आलय का मतलब होता है जगह, रहने का जगह, है ना, मकाम, और मुख्य को कहते हैं सदर। ठीक है, यानी कि हेड, मुख्यालय यानी कि सदर मकाम। प्रधान कार्यालय को हम लोग कहते हैं सदर दफ्तर। कार्यालय जो है एक ऑफिस को कहते हैं, है ना, ऑफिस वो इंग्लिश में हुआ, और उसी को अगर आप हिंदी में उर्दू में कहेंगे तो आपको दफ्तर कहना पड़ेगा। तो प्रधान कार्यालय यानी कि सदर दफ्तर। उसके बाद में अगर आप सीधा कार्यालय कहिएगा तो वहां पर आपको दफ्तर का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कार्यालय को हम लोग दफ्तर कहेंगे। उसके बाद में वाचनालय, तो इसे कहते हैं दारुल मुताला। देखिए वाचनालय जो है ना, ये असल बात है कि ये असल में इंग्लिश था, इसको हिंदी बनाया गया है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि WATCH, वाच, वाच का मतलब क्या होता है? देखना, है ना, देखना। तो वही वाचनालय यानी कि दारुल मुताला, यानी कि जहां पर जो किताबें वगैरह रखी जाती हैं उसको भी आप कह सकते हैं, है ना, जहां पर मुताला करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं ना, एक तरह से वो भी होता है। ठीक है, वाचनालय। चलिए अगला आपके सामने में कि प्रारूप। तो प्रारूप को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रारूप को हम लोग कहते हैं खाका। ठीक है, अच्छा, अनुमोदन या फिर आप कहिए कि स्वीकृति, जिसे कहते हैं हिंदी में, उर्दू में मंजूरी, यानी कि मुझे स्वीकृति मिल गई है, मुझे मंजूरी मिल गई है, अनुमोदन अनुमति से बना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें, तो उसका हो जाएगा मंजूरी। पदाधिकारी को हम लोग कहते हैं अफसर, बोलते हैं कि हम पदाधिकारी हैं या फिर पदाधिकारी है, फना है,
इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसको कहते हैं उर्दू में अफसर कहेंगे। दंडाधिकारी यानी कि जिसे कहते हैं हाकिम या फिर मजिस्ट्रेट। दंडाधिकारी यानी जिसको दंड यानी सजा देने का अधिकार जिसको रहते हैं ना, उसको कहते हैं दंडाधिकारी। तो दंडाधिकारी यानी कि हाकिम कहिए, है ना, या फिर आप मजिस्ट्रेट कहिए, ठीक है। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला, न्यायाधीश। न्यायाधीश हम लोग कहते हैं मुंसिफ, इंसाफ से बना है मुंसिफ, ठीक है। चलिए, नियुक्ति को हम लोग कहते हैं बहाली, फना चीज की नियुक्ति हो रही है, बहाली हो रही है ना, बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ये सभी वर्ड्स जो है ना पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला 21 में है कि पदस्थापन, जिसको हम लोग कहते हैं तकर्रुर, और अनुशासनिक कार्रवाई जिसे कहते हैं ताबीबी, क्या एक सेकंड, तादीबी कार्रवाई, यानी कि जिसमें अनुशासन होता है ना, कार्रवाई होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि विभागीय कार्रवाई। तो विभाग को हम लोग महकमा कहते हैं, आप लोग को ये चीज पढ़ाई जा चुकी है, और कार्रवाई को कार्रवाई कह सकते हैं। तो विभागीय कार्रवाई यानी कि महकमा जाती कार्रवाई, ठीक है। क्रांति को आप लोग कहेंगे इनकलाब, इसीलिए कहते हैं कभी कभी नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो क्रांति को हम लोग कहते हैं इनकलाब। अग्रिम प्रति को हम लोग कहते हैं पेशगी वर्का, या फिर आपके ये पेशगी कापी, ठीक है, दोनों में से कोई एक चलेगा। सलाह परामर्श, चाहे आप सलाह कहिए चाहे आप परामर्श कहिए, बात एक ही है, दोनों से उनका हो जाएगा। मशवरा कहिए, सलाह कहिए, मशवरा कहिए, ये नहीं मशवरा, ठीक है, डबल डॉट हटेंगे क्या। चलिए, सलाह परामर्श को हम लोग कहते हैं सलाह या फिर मशवरा, ठीक है, दोनों होगा। वेतन बिल या फिर वेतन विपत्र, दोनों एक ही चीज होता है। तो दोनों में अगर वेतन बिल कहेगा तो तनख्वाह बिल होगा, अगर वेतन विपत्र कहेगा तो मुशारा बिल कहना है, ठीक है। परीक्षा बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं मुम्तहिन बोर्ड, ठीक है। चलिए, इम्तिहान से मुम्तहिन बना है। अच्छा, पुस्त या फिर बही, इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। पुस्त को हम लोग कहते हैं रजिस्टर, और बही को बही कहेंगे, ठीक है। क्रम पुस्त जिसे कहते हैं लाग बुक, क्या पुस्त माने बुक, किताबें पुस्तक से बनी हैं, और कर्म लाग यानी कि लाग बुक यानी कि कर्म पुस्तक। गरीबी रेखा यानी कि खित्ते इफलास, ठीक है। इंदिरा आवास जिसे हम लोग इंदिरा रिहाइश कहेंगे, आवास यानी कि जहाँ ठहरने की जगह है, रहने की जगह है, आवास कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि प्रेषक को हम लोग कहते हैं मुरसिल या फिर मुंजानिब, ठीक है। उसके बाद महाशय, तो जनाब आली, हेडमास्टर को अगर खत वगैरह लिखे होंगे आप, तो आपको पता होगा कि महाशय जो है जनाब आली, अगर वो हिंदी में लिखेंगे तो महाशय लिखना पड़ता है, और उर्दू में लिखते हैं तो जनाब आली आप लोग लिखे होंगे, आप लोग पता होगा। विश्वास भाजन, इसको हम लोग कहते हैं अल मुअतमद, ठीक है। और भावदी यानी कि मुखलिस। पत्र को मकतूब कहेंगे, और पत्राचार को हम लोग कहते हैं खत व किताबत या फिर मरासिल, जो भी कहना कहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक चलेगा। अगला आपके सामने में कि पत्रांक, इसको हम लोग कहते हैं मकतूब नंबर। उसके बाद ज्ञापांक यानी कि याददाश्त नंबर, उसके बाद में अगला है कि शपथ पत्र, ठीक है, एक सेकंड, देखिए, शपथ पत्र यानी कि हलफनामा कह लीजिए उसको। उसके बाद में निवेदन को हम लोग कहते हैं गुजारिश, आपसे निवेदन है कि, है ना, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, आपसे गुजारिश है कि 10 दिन से मैं बीमार हूँ जिसकी वजह से मैं मदरसा में प्रेजेंट नहीं हो पाया, इस तरीके से आप लोग दरखास्त लिखे होंगे ना। तो ये अग्रिम को हम लोग कहते हैं पेशगी, ठीक है। उसके बाद सुविधा को सहूलत कहते हैं, और उल्लंघन को हम लोग कहते हैं खिलाफ वर्जी, ये चीज की उल्लंघन क्यों की आपने, खिलाफ वर्जी क्यों की, है ना। आकस्मिक अवकाश यानी कि इत्तिफाकी छुट्टी या फिर रुखसत इत्तिफाकी, ठीक है, रुखसत यानी छुट्टी, ठीक है। चलिए, अगला आपके सामने में कि उपरजित जिसे कहते हैं रुखसत या फिर रुखसत मकसूबा या फिर मकसूबा छुट्टी, जो भी कहिए। क्षति पूरक अवकाश यानी कि हम लोग कहते हैं तिलाफिया छुट्टी। निलंबित जिसे कि मुअत्तिल, उसके बाद में शिवानी विर्त यानी कि सबकदोश। परामर्श को मशवरा कहेंगे, और मान्यता प्राप्त यानी कि मंजूर शुदा, ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है।
विकास को हम लोग कहते हैं फरोग, बोले ये विकास हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, फरोग हो रहा है ना, फैलाव। विस्तार बने तौसी, विस्तार बने फैलाव होता है, ठीक है। स्थगित यानी कि मुलतवी, और संशोधन जिसे तरमीम कहेंगे, संशोधन को क्या कहते हैं, तरमीम। उसके बाद में स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं तबादला, और उपलब्धि को हम लोग कहते हैं हुसूल याबी, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप के अंदर में शेयर कर दूंगा, जिसका मैंने सहायक उर्दू अनुवादक के नाम से मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं जितने भी क्लासेस कराता हूँ सारा पीडीएफ जो है ग्रुप के अंदर में शेयर हो जाते हैं। बाकी आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली क्लासेस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में एक और मैसेज कर देंगे। आपको 149 रुपया का पेमेंट करना है। उसके बाद में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा, और जो डेली क्लासेस होंगी तो उसका पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। प्लस आपको बहुत सारे पीडीएफ्स भी आपको दिए जाएंगे सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने के लिए, जिसमें आपके मुकम्मल सहायक उर्दू अनुवादक की पीडीएफ मेरे पास मौजूद है। लेकिन उसके लिए चार्जेस है 149 रुपया का। अगर आप पेमेंट करते हैं, इसी नंबर पर फोन पे चलता है, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हर एक प्रोसेस बता दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि डेली जो है यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं 8:30 बजे। उसके बाद में अगर इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी 2 प्लेटफॉर्म पे होती है। एक होते हैं आपके फेसबुक में, और एक होते हैं आपके व्हाट्सएप, ये यूट्यूब में, दोनों में होती है। इसलिए दोनों चीज को आप देखते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।